हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि 18 फरवरी को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप चेक कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है? ठीक है, श्यामल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, श्यामला। ठीक है, श्यामला होता है श्यामल का। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा मृग, इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा बंदर। इसका राइट आंसर होगा डी। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश किसके लिए एक शब्द कौन सा है? समुद्री जहाज, इसके लिए एक शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो वो होगा युद्धपोत। इसका राइट आंसर होगा युद्धपोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विकल्प में शब्द श्रुतिशम भिन्न भित्रातक सही अर्थवेद नहीं है? तो इसका सही अर्थवेद कौन सा है? अनल और अनिल का। इसका राइट आंसर होगा सी। खिड़की खुलने के से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कारक। कौन सी है? कारक। इसका राइट आंसर ये कारक संबंधी है। निम्नलिखित में से किससे नाम नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो भाषाओं के स्त्रीलिंग में से होते हैं, तिथियों के स्त्रीलिंग में होते हैं, नदियों के स्त्रीलिंग में होते हैं। समुद्रों के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, समुद्रों के नाम। इसका राइट आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो हस्ताक्षर, रोमकूप और लोग ये बहुवचन में होते हैं, लेकिन एक वचन में होता है वो होता है दल। दलों के नाम एक वचन में होते हैं। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? इसका होगा अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर होगा ए, अधिकरण कारक। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर शब्द, तो बनाकर में कर इसका प्रत्यय है। तरावट शब्द में मूल शब्द प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तरवट, तर प्लस आवट, तरवट आवट, तर प्लस आवट। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होता है? लाख। राइट आंसर क्या होगा? लाख। डी होगा राइट आंसर, लक्ष्य का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैनेन्द्र शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। जैनेन्द्र शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी? जैनेन्द्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैन धन इंद्र। जैन धन इंद्र, डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्हित है? तो इसका कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण संख्या का दर्शाता है? विवरण संख्या को दर्शाता है, तो संख्या को जो दर्शाता है वो है दर्जन। दर्जन ऐसा जो संख्या को दर्शाता है, बाकी चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा, ताजगी ये संख्या को नहीं दर्शाते हैं। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मच्छर भिनभिनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाम धातु क्रिया। क्या होगा? नाम धातु क्रिया। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, तो ये वाक्य किस काल का है? अपूर्व वर्तमान काल। अपूर्व वर्तमान काल। ठीक है, राइट आंसर होगा अपूर्व वर्तमान काल। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? कर्मवाच्य। ठीक है, मजदूर द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठिठक जाना, तो इसका अर्थ कौन सा होगा? रुक जाना। क्या होगा? रुक जाना। इसका राइट आंसर होगा ए। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताइए। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ। विलोम शब्द इसका क्या होगा? अभिज्ञ का अनभिज्ञ। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो कौन सी लोकोक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आस्तीन का सांप। ये लोकोक्ति है, आस्तीन का सांप। हिंदी साहित्य में बात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो कितने काव्य रस हैं? 11। इसका राइट आंसर होगा 11। सॉरी, राइट आंसर होगा 11, हिंदी साहित्य में बाल रस को मिलाकर। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा संबंध को जोड़ता है? जो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नील गगन शांत हृदय हो रहा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। कौन सा अलंकार है? उपमा। उपमा की जा रही है नील गगन की शांत हृदय से। हरे शब्द को अनेकार्थी शब्द किस प्रकार विकल्प है? हरे शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूध। ठीक है, दूध। दूध नहीं है। दोहा और रोला छंद को क्रमशः मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला, तो क्रम से मिलाने पर कौन सा बनता है? कुंडलियाँ। कौन सा है? कुंडलियाँ। इसका राइट आंसर होगा कुंडलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर शब्द के लिए बेहतर शब्द के लिए सबसे पर्यायवाची जो शब्द होगा ज़्यादा अच्छा। सूर सागर कृति किस कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन से कवि हैं? सूर सागर किसने लिखी है? सूरदास ने। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित किस भाषा से है? बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित किस भाषा से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मगध। मगधी अपभ्रंग। ठीक है, मगधी अपभ्रंग। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेष के उदाहरण है? भीतर और बाहर ये किस क्रिया से उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा स्थानवाचक। भीतर और बाहर स्थानवाचक। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? मेघ शब्द का पर्यायवाची नीरद। इसका राइट आंसर होगा नीरद। कुल, कूल, श्रुतिशम, भित्रार्थक, भिन्नार्थक, भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थवेद निम्नलिखित में से कौन सा है? भिन्नार्थक। इसका राइट आंसर होगा वंश किनारा। इसका राइट आंसर होगा कुल माने किनारा और कूल माने वंश। कूल। फेंक कर चला जाने वाला हथियार वाक्य के लिए एक शब्द चयन कीजिए। फेंक कर चलाया जाना वाला हथियार उसे क्या कहते हैं? अस्त्र। ठीक है, और शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ में रख के चलाया जाता है। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि।